श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर ही चलेगा। लेकिन जो सेकंड सेशन होगा वो पूरा का पूरा 40 मिनट का हम स्वामी राम के प्रति समर्पित कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को स्वामी राम के विचार जो हैं वो अलग अलग संदर्भों में पता चले। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे निवेदन किया कि मूल ग्रंथों को न पढ़ने की वजह से हम लोग जो है वो कभी कभी भटक जाते हैं अपनी जो लक्ष्य होता है उससे। इसी तरह से जब हम अपने आदर्श अर्थात जिनके साथ में हम अपने संबंध को जोड़ते हैं उसकी परंपरा का हमको सही तरह से ज्ञान नहीं होता है, तब भी हमारे साथ काफी कुछ ऐसा ही होता है। क्योंकि स्वामी राम की जो परंपरा है वो थोड़ा सा अलग हटके है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो दो महापुरुष आए, इन्होंने जो चेंज किया हमारे यहाँ, जो अध्यात्म था उस अध्यात्म को जो इन्होंने परिवर्तित किया, अगर अगर स्वामी राम की भाषा में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो वेदांत था वो वेदांत एक तरह से शाब्दिक ज्यादा था, शब्दों में ज्यादा था। लेकिन स्वामी जी ने उसको क्या किया, उसको एक्सपेरिमेंटल बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि आप उन सिद्धांतों को, जिसको स्वामी जी स्पिरिचुअल लॉज बोलते हैं, उन स्पिरिचुअल लॉज को आप अपने जीवन में ढालकर देखिए। और जब तक किसी भी सिद्धांत को आप अपने जीवन में ढालकर नहीं देखते हैं तब तक आप उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते। ये बात तो बड़ी निश्चित है कि जब आप अपने आप उसके ऊपर प्रयोग करते हैं तो वो फिर जो ज्ञान होता है वो ज्ञान स्वामी राम के शब्दों में उधार दिया हुआ ज्ञान नहीं। वो ऐसा नहीं होता कि मैंने किसी पुस्तक को पढ़ लिया, वो ऐसा नहीं होता कि मैंने कहीं से सुन लिया ना, सुना हुआ या पढ़ा हुआ नहीं होता, बल्कि जैसा बड़े लोग कहते हैं वो गुना हुआ होता है। आप उस मार्ग से चल चुके हैं, आपने उस मार्ग से चलकर उसके प्लस माइनस इन सारी चीजों को देखा है। वो मार्ग उत्कर्ष में कहां पर जाता है इस चीज का भी उनको आपको अनुभव है। ये जो है ये आप में एक विलक्षण सी निष्ठा पैदा करता है। और आप सभी जानते हैं कि आज आज जो हम लोग हैं, अर्थात जो स्पिरिचुअल जो वर्ड है, हम लोग जो अपने हिंदू धर्म के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, अपनी संस्कृति को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अब में हम में इस चीज का बहुत ज्यादा अभाव है। और वो अभाव क्यों है? वो इसलिए है, एक तो यही, जैसा मैंने अभी पूर्व आपसे निवेदन किया था कि हम अपने मूल ग्रंथों को नहीं पढ़ पा रहे। जब आप अपने मूल ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, जैसे आपने अनुभव किया होगा कि श्रीमद् भगवत गीता को आपको पढ़ के उतना अनुभव नहीं मिलता है जितना आप जिस समय उस लॉ को या उस नियम को आप अपने जीवन के अंदर उतारने का, जब आप उतारते हैं तो आपको कठिनाई, आपको जो परेशानी होती है, अर्थात जो अभी तक आपने समझा था कि ये पता नहीं प्रैक्टिकल है या नहीं है, ये जो चीज है इसके ऊपर से आपकी जो शंका है वो समाप्त हो जाती है। तो ये जो एक बात है, इस बात का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता, तो उसके लिए क्या है, उसी के लिए हम ये कहते हैं कि हम स्वामी राम तीर्थ मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन स्वामी रामतीर्थ मिशन के साथ में जुड़े होने के बावजूद हम बहुत सारी ऐसी चीजों को हम मानते हैं जो कि जो वेदांत की आइडियोलॉजी है उसको, उससे थोड़ा अलग हटकर है। वेदांत उसके बारे में कुछ अलग दृष्टि रखता है, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, यहाँ तक कि जो परंपरावादी आपका जो ज्ञान है उससे थोड़ा अलग हटके। तो हमको ये जानना है अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो सामाजिक जो हमारे रिलेशनशिप हैं उनको लेकर है, चाहे वो आपका जो कर्म कांड है, उपासना का जो कांड है उसको लेकर है, चाहे आपके कर्म के जो हम कर्म अपने जीवन में करते हैं उसको लेकर है, चाहे वो साधना से संबंधित है। इन बारे में स्वामी जी का अपना क्या मत है, क्योंकि उनका जो अपना मत है, अपना जो सिद्धांत है, वो बड़ा कैलकुलेटिव है।
आप उनका मैथमेटिक और वेदांत जब आप पढ़ते हैं तो उन्होंने हर चीज को थ्रू रीजनिंग, हम लोग बोलते हैं ना जी, जब तक रीजन नहीं पता हो हम कैसे मानेंगे। तो जब आपको उसकी रीजनिंग पता चल जाएगी, जब आपको उसका लॉजिक पता चल जाएगा, जब आपको उसके पीछे का जो स्पिरिचुअल लॉ है जो प्रकृति में घटित हो रहा है उसका जब आपको पता चल जाएगा, तो आप पूरी निष्ठा के साथ में उसके साथ जुड़। नहीं तो हमारी क्या है, हमारी निष्ठाएं बदल रही हैं। मैं कभी कभी बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं कि हमारी निष्ठा इस प्रकार की बदली हुई है। आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, लेकिन मैं कभी भी, जैसे जो लोग भी हमारे राम प्रेमी हैं, उन राम प्रेमियों के यहाँ मैंने बहुत बड़े बड़े जो मूर्ति, वो जो फोटोज हैं वो और लोगों के तो देखे, लेकिन स्वामी राम का जो चित्र है वो हमको बहुत कम जगह, शायद ही कहीं दिखाई देता है। बाकी जो, हाँ, बाकी जो है वो बहुत बड़े बड़े चित्र जो हैं हमने लगा रखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हम लोग चूक कर रहे हैं। देखिए, जिस चित्र को आप अपने सामने लगाते हैं, उस चित्र को लगाने के बाद उसके जब आप दर्शन करते हैं, उसको जब आप देखते हैं, तो आप जो है वो आपके जीवन में वो चरित्र प्रवेश करता है, आप वैसा बनने का प्रयास करते हैं। जिस समय आपकी जो लाइब्रेरी है, आपकी जो पुस्तकें हैं जिनका आप पाठ करते हैं रोज, क्या हम स्वामी राम की कोई भी पुस्तक ऐसी है जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हो, या कंटिन्यू हम स्वाध्याय कर रहे हो, जिसके ऊपर हम चिंतन करें? क्या हम सभी राम प्रेमियों के पास में स्वामी राम का साहित्य है? नहीं। हमारा ये जो प्रयास है, ये प्रयास इसीलिए, जैसे आप श्रीमद् भगवत गीता को आप अपने पास रखते हैं, आप अपने पास रखते हैं, इसी तरह से जिस समय हम स्वामी राम का चिंतन करेंगे तो वो जो कुछ नोट्स होंगे, उनकी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी, है ना? जैसे आपके पास में एक पुस्तक है, उसका नाम है राम हृदय। राम हृदय, वो जो राम हृदय है, वो राम हृदय में स्वामी जी के जो लेक्चर्स हैं, उनके जो प्रवचंस हैं, उनके अंदर से बड़े अच्छे अच्छे सूत्र रखे हुए। हम हमारे पास में कोई भी इस तरह का कलेक्शन नहीं। हमारी जो हमारा जो पर्स होता है, या हमारे पास में कहीं पर भी ऐसा नहीं कि हम एकांत में बैठकर उसका पाठ कर सकें। तो मेरा हमारा जो प्रयास है स्वामी राम तीर्थ मिशन का, ये जो प्रकल्प है, इसका प्रयास ये है कि हम अपने आप को स्वामी राम के साथ में जोड़ें। और मैं आपसे बड़ी स्पष्ट रूप से बात कहता हूँ, अपने अभी तक का जो मेरा अपना जीवन है, वो जो एक बात कही जाती है ना, गुलशन में जाकर हर एक गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू। इस प्रकार का व्यक्तित्व, इस प्रकार का महापुरुष है जो आपको आपके प्रत्येक स्तर के ऊपर से आपको उठाने की कोशिश करता है, जो आपको किसी भी तरह की गुलामी में, किसी भी तरह की परतंत्रता में नहीं बांधता, जो यहां तक करता है कि नारायण स्वामी को कहता है कि नहीं, अब जो है, अब आप एक काम करिए, यहां से 4 किलोमीटर दूर चले जाइए और 4 किलोमीटर दूर जाकर वहां पर आप कुटिया बनाकर रहिए। अब राम की आपको आवश्यकता नहीं है, जब भी जरूरत होगी राम आपको बुला लेगा, और आपका यदि बहुत मन करता है तो आप हफ्ते में एक दिन आकर राम से मिल लिया करिए। अब आप बताइए कि ऐसा गुरु कौन सा होगा? हम लोग तो जो शिष्य है उसको ऐसे डील कर रहे हैं जैसे एक दुकानदार किसी कस्टमर को डील करता है। मैं बड़ी थोड़ी सी बातें कड़वी इसलिए भी कर रहा हूं आपके साथ, ताकि हमको इस बात का एहसास हो, है ना? जैसे वो बोलते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं कि जी हमारी पार्टी मार ली, दूसरे व्यक्ति ने हमारी पार्टी मार ली, हम उसको इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। आजकल यही की यही स्थिति सारी जगह चल रही है, वो परिचित नहीं कराना चाहते, इसलिए नहीं। लेकिन आइए, जो राम दरबार है, इस राम दरबार में इन सब चीजों का लिए कोई स्थान नहीं। बिल्कुल आप उन्मुक्त हैं, आप उन्मुक्त होके पूरे आकाश में विचरण कर सकते हैं। यहाँ पर कोई जबरदस्ती आपके ऊपर आरोपित नहीं की जाता है किसी थॉट को, क्योंकि स्वामी राम कहते हैं कि आप जो प्रैक्टिकल जो लैब है
उस लैब में आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। और ये निश्चित रूप से जानिए कि आप जो है, जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे, उद्धरेत आत्मनात्मानम, आपको ध्यान होगा, श्री कृष्ण ने भी कहा था, आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, आपको त्याग करना ही पड़ेगा, आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं आप करते हैं तो ठीक है, कुछ समय के लिए आप आत्म प्रवंचना कर सकते हैं, आंखें मूंद कर। वो जो बिल्ली है वो जाती नहीं है, आपको महसूस जरूर होता है कि अब कुछ नहीं रहा। तो इसीलिए ये मैंने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आपको इसलिए दिया कि हम जो पहली पहली जो पुस्तक ले रहे हैं उनकी, स्वामी राम का जो साहित्य उपलब्ध है, ये मेरे पास में, मैंने, ये देखिए, ये पुस्तक है, इसका नाम है विश्वानुभूति। इसका नाम है विश्वानुभूति। और ये विश्वानुभूति जो है, ये आपको झंडेवालान से भी मिल जाएगी। झंडेवालान से तो आप, अगर जो दिल्ली में हैं वो लोग वहाँ से ले लें, और जो दिल्ली में नहीं है तो उनको भी दिल्ली अपना झंडेवालान मिशन में अगर आप करेंगे फ़ोन, तो वहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगी। प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपको सिंगल लेक्चर्स के अंदर मिल जाए। इसका जो सबसे पहला जो लेक्चर है, प्रवचन जो है, वो है सत्य का मार्ग। स्वामी जी का जो प्रवचन है इसमें विश्वानुभूति में, विश्वानुभूति का अर्थ तो आपको समझ ही आ गया होगा। विश्वानुभूति का अर्थ यह है कि हम किस प्रकार से उस समस्त विश्व के साथ अपने आप को जोड़ पाए। ये जो हम बोलते हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सारा विश्व जो है वो मुझ में व्याप्त है, और मैं किस में हूं, मैं इस जगत में अर्थात इस विश्व में व्याप्त हूं। ये जो बात भगवान ने कही है, उस बात को हम प्रैक्टिकली अपने साथ में कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे जोड़ पाए, ये जो एक बात है, ये, और उसका उसी के लिए उन्होंने, स्वामी जी ने जो सबसे पहला लेक्चर दिया है वो उन्होंने दिया है सत्य का मार्ग। सत्य कौन सा है? तो कहते हैं सत्य जो है, यही एक ऐसा है जिस तक हमको पहुंचना है। जो ट्रुथ है, जिसको तत्व बोलते हैं, वो तत्व को ही जानना जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य। जैसे ये कहा जाता है कि मनुष्य जो है, मनुष्य के जीवन की सार्थकता क्या है, तो कहते हैं परमात्मा की उपलब्धि। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता क्या है, तो वो कहते हैं कि अपने आप को जानना है। स्वामी राम यहाँ पर कहते हैं कि जिसको आप अपना आप बोलते हैं, या जिसको आप विश्व, ये परमात्मा बोलते हैं, ये अगर एक ही शब्द में कहा जा सकता है तो वो है सत्य। सत्य का अर्थ जो था, जो है और जो रहेगा, उसका अनुभव हमको किस प्रकार से हो, कौन से मार्ग से हो, कौन सी टिप्स ऐसी हैं, या कौन से चरण ऐसे हैं, कौन सी पगडंडियां ऐसी हैं जिन पगडंडियों से चलकर छोटी छोटी जो यात्रा है उसको करके हम उस महान यात्रा को कर सकते हैं। और ये जो इनका लेक्चर है, ये 1 मार्च 1903 को अमेरिका में दिया गया। पूरा रेफरेंसेस आपको इसमें मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको पढ़ें, और इसको पढ़ के हम अगले फ्राइडे और सैटरडे को हम इसके बारे में आपके सामने साथ डिस्कशन करेंगे। पुस्तक आपको मिल जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलती है पुस्तक तो मैं कोशिश करूंगा कि इस नाम से जो उनके जो छोटे छोटे जो लेक्चर्स हैं, जिसकी हमने अभी तैयार कर लिया है, पीडीएफ उसका तैयार है, वो आप तक भेजूं। एक चीज मैंने आपको और आज भेजी है। अगर आपने ये जो ग्रुप है अपना ऑनलाइन स्वाध्याय वाला, इसमें अगर आपने उस पर नजर डाली हो, तो एक चीज मैंने और भेजी है आपको। निर्वाण षटकम मैंने भेजा था आपके पास में, आपको आपका स्वाध्याय करने के लिए, आपका आत्मचिंतन करने के लिए। इसी तरह मैंने ओम के ऊपर आपके पास में भेजा है। उसको आप आंखें मूंद कर सुनिए, और बिल्कुल वही जैसा ट्रीटमेंट होता है ना, आप अपने आप को ट्रीट करते हैं। जिस समय आप उस स्थिति में जाते हैं, तो जो प्रकृति है, वो प्रकृति अपने आप आपको स्वस्थ करना, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ करना शुरू कर देती है।
अभी जब ये सब हुआ और चारों तरफ निष्क्रियता फैल गई, तो आपने देखा होगा कि बहुत दूर दूर से प्रकृति के नज़ारे जो हैं वो दिखाई देने लगे। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ये जो नेचर है, इस नेचर ने एक ऐसा टाइम अपने पास में रखा है जिससे कि ये अपने आप को चुस्त और तंदुरुस्त कर सके। इसी तरह से जिस समय हम इन ओम का गान करते हैं, और ओम का गान जैसा मैंने आपके पास भेजा है, आप उसको उसको आप उस तरीके से सुनिए सुनिए और सुनिए, और साथ में ये जो निर्वाण अष्ट है, इसको निर्वाण षटकम, इसको भी आप पढ़िए और इसका भी आप श्रवण करिए, अर्थ को जानिए, भाव में डूबने का आप प्रयास करिए। तो ये सिर्फ मैंने साधना की दृष्टि से। और अब हम श्रीमद् भगवद गीता में थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और वो प्रयास क्या था, आपको बताया था कि गंधर्व नाम की जो जाति, स्वामी अमर मुनि जी महाराज कहा करते थे, जब भी कभी, हमारी आदत है ना, उन्हें पता नहीं किस तरह के कपड़े पाए हुए ने, उसके रिलेशनशिप पता नहीं कैसे हैं, हम क्या करते हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, हम अपनी जो एक एथिकल जो अप्रोच है, उसके हिसाब से हम पूरे विश्व को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग जो बैकग्राउंड्स हैं, और अलग अलग उसका आचार विचार, उसके पहनावा, ये सारी चीजें उसके हिसाब से हैं। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि वो यही कहते थे भाई, जिनकी नकल तुम लोग करते हो, तुम हो कौन? आर्य। तुम हो कौन? आर्य हो ना। तो कहते हैं जब तुम आर्य हो, तुम्हारी संस्कृति अलग है, और तुम अगर गंधर्वों को देखकर उनकी संस्कृति को अगर तुम अपनाने की कोशिश करते हो, अगर अप्सराओं को देखकर यदि तुम उनकी संस्कृति को अपनाने की कोशिश करते हो, तो भूल करते हो। और ये चीज मैंने वहां जो थोड़े से प्रबुद्ध लोग हैं, उनके मुख से भी सुनी। उनका, भाई हम लोग अगर 8-8 घंटे योग करते हैं या एक्सरसाइजेस करते हैं, उसका उसकी वजह है कि हमारा जो प्रोफेशन है उसके लिए इस चीज की जरूरत है। आपको इतनी जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ अपने आप को स्वस्थ रखिए और अपने जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को, अपनी ड्यूटीज को आप पूरा करिए। आपका जो मकसद होना चाहिए इन सब चीजों में, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कोई, अब बॉडी बिल्डिंग अगर कोई करता है तो उसका खान पान सब चीजें अलग हैं, और एक व्यक्ति सिंपल जो एक्सरसाइज करता है अपने आप को स्वस्थ करने के लिए, उसका अलग। तो ये जो एक यहाँ पर अब कहते हैं गंधर्वाणाम चित्ररथ, जो गंधर्व जाति है, ये जिस समय आप काव्य को पढ़ेंगे, जैसे वाल्मीकि रामायण को भी आप पढ़ते हैं, तो वहां पर आता है जब हनुमान चलने लगे तो जो गंधर्व थे ऊपर जो विचरण कर रहे थे, वो विद्याधर थे, गंधर्व थे, किन्नर थे, ये लोग जो थे, ये लोग क्या हुआ, ये वहां से घबराकर इन्होंने मार्ग छोड़, इनको लगा कि पता नहीं क्या हो गया, इतना जबरदस्त जो ध्वनि हुई, आवाज हुई, हनुमान जी जिस समय उस पर्वत से छलांग मारी उन्होंने, तो छोड़ दिया। और इसी तरह से आपको कई जगह पर ये मिलेगा। तो गंधर्व कौन है? गंधर्व वो जाति है देवताओं की जो क्या करती है, जो गायन के अंदर निपुण है। तो उनमें कौन है? चित्ररथ। चित्ररथ कौन है? उनका जो राजा है। गंधर्वा नाम चित्ररथ, इसका मतलब गंधर्वों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं गंधर्वों में उनका जो राजा चित्ररथ है, वो मैं ही हूं। अब जिस समय उन्होंने कहा कि चित्ररथ मैं हूं, तो स्वाभाविक रूप से इसका मतलब क्या हो गया कि गंधर्व तुम मुझको ही समझो। अगर कहीं गंधर्व है तो वो भी मैं ही हूं। एक थोड़ा सा आप संकेत समझ लीजिए। एक मिलता है जिस समय नवरात्र होते हैं, अब नवरात्र आएंगे तो आप जरा नोट करिएगा, जब नवरात्र होते हैं तो वहां बंगाल के अंदर मूर्ति बनाई जाती है, माँ की मूर्ति बनाई जाती है। और माँ की जो मूर्ति बनाई जाती है, उसमें जो मृत्तिका है, अर्थात जो मिट्टी है, वो अलग अलग स्थानों से मिट्टी लेकर आई जाती है, अलग अलग स्थानों से मिट्टी लाकर और उसमें मिलाकर उसको बनाया जाता है। और आप हैरान होंगे इस बात को, जब मैंने भी पहली बार इस चीज को सुना,
तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने पूछा, उस समय स्वामी अमर मुनि जी महाराज थे, उनसे भी मैंने पूछा, और एक मेरे मित्र थे बंगाली, उनसे मैंने पूछा। तो उन्होंने जो चीज बताई मुझे देखकर सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहते हैं कि उसमें जो मिट्टी है वो उस इलाके से भी लाई जाती है जिसको हमारी भाषा में, आज की भाषा में, रेड लाइट एरिया बोलते हैं। क्योंकि वो भी कौन है, वो भी जो वहां पर हैं, चाहे किसी वजह से हैं, किसी वजह से हैं, लेकिन हैं कौन? कहते हैं वो मातृरूपी, वास्तव में वो मातृरूपी। अगर आप समाज के दृष्टि से देखें तो आप उसको ऐसा समझिए, जैसे हमारे स्वामी अमर मुनि जी महाराज कहते थे कि आखिर आप जिस समय घर बनाते हैं तो उस घर के अंदर आप क्या करते हैं, एक बाहर निकलने के लिए भी कोई चीज बनाते हैं। कहते हैं इस तरह समाज का जो कुत्सित अर्थात घृणित जो रूप है, वो उसको अगर कोई आत्मसात करता है तो वो कौन है? वो देवियां ही हैं जो वहां पर बैठी हुई हैं। अगर वो ना हो तो हमारे समाज की दृष्टि क्या हो, हमारे समाज का स्वरूप किस प्रकार का हो? तो यहां पर भी बिल्कुल इसी तरह से आप समझिए कि ये जितनी भी जातियां, देवताओं, मनुष्य में जिस तरह से जातियां हैं, इसी तरह से जातियों का स्वरूप वहां पर भी है। तो गंधर्व कौन है? गंधर्व वो हैं, और उनमें जो चित्ररथ नाम का गंधर्व है, अर्थात उनका जो राजा है, वो भगवान कहते हैं उनमें मैं कौन हूं? तो मैं वही। अब ये जो चौथा है, ये इस श्लोक का जो चौथा वाला हिस्सा है, वो आप सभी जानते हैं। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत सुना है, और श्रीमद् भागवत में कुछ चरित्र इस प्रकार के हैं, बड़े विलक्षण हैं, जिसको आप गुरु शिष्य परंपरा बोलते हैं ना, वो गुरु शिष्य परंपरा का एक विलक्षण रूप आपको वहां देखने को मिलेगा। जिसको गुरु शिष्य बोलते हैं, उसका एक बड़ा अजीब सा रूप आपको देखने को मिलेगा। जिस समय आप अध्यात्म रामायण पढ़ते हैं या रामचरितमानस में भी वो वर्णन आता है कि जैसे ही श्री राम को शांत भाव में विश्राम करते हुए देखा, और ये देखा कि अब आज वो प्रसन्न है। गुरु से भी आप कब प्रश्न करें, किसी महापुरुष से आप कब प्रश्न करें, कहते ये भी आप देख लें। ये नहीं कि कईयों को मैंने देखा है कि वहाँ रेलवे के अंदर बैठे हुए होते हैं, ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं, बस के अंदर बैठे हुए होते हैं, और वहीं पर आध्यात्मिक जो प्रश्न है वो करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं नहीं, प्रत्येक चीज का एक स्थान होता है, प्रत्येक चीज का एक वातावरण होता है, और वो जो जिससे आप प्रश्न कर रहे हैं उसकी जो मानसिक स्थिति है वो किस प्रकार की। तो वहां जिस समय प्रसन्न देखा श्री राम को, तो लक्ष्मण जी ने बहुत सारे वहां पर प्रश्न किए, जिसको राम गीता बोलते हैं, और भगवान ने उसका जवाब दिया। ऐसे ही एक ये जिसकी अब चर्चा हो रही है, ये कौन है? तो कहते हैं महर्षि कपिल, है ना। आपने सुना होगा कि एक पिता, एक माँ है और एक उनका पुत्र है। माँ के यहाँ जिस पुत्र का जन्म हुआ है, माँ इस बात को भली प्रकार से जानती है। ठीक है, कभी कभी मोह में पड़कर भूल जाती है कि ये वास्तव में कौन है, वास्तव में कौन, ये भूल जाती है। लेकिन अंदर से वो इस बात को बड़ी भली प्रकार से जानती है कि एक बार जिस समय मैंने श्री विष्णु को कहा था कि मैं आपको चाहती हूँ कि आपके जैसा पुत्र हो, तो उन्होंने कहा मेरे जैसा कहाँ से आए, मैं तो अकेला ही हूँ, है ना। मेरे जैसा तो माँ कोई है ही नहीं। मेरे जैसा अगर कोई है तो कहते मैं ही हूँ, मेरे जैसा और दूसरा कोई नहीं है, मैं ही हूँ। तो कहते हैं ठीक है माँ, तेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं तेरे गर्भ से अवतार हूँ। तो कौन है वो माँ? वो है देवहूति। और उस देवहूति के यहाँ किसने जन्म लिया? तो श्री विष्णु ने ही जन्म लिया, श्री विष्णु ने ही जन्म लिया। अब यहाँ पर कहते हैं सिद्धा नाम कपिलो मुनि, सिद्धों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं कपिल नाम का जो मुनि है वो मैं हूं, सिद्धों में कपिल मुनि हूं। कपिल कौन है? कहते हैं मुनि शब्द का अर्थ क्या होता है। आपने जिस समय हम पहले पढ़ रहे थे तो वहां पर आया था, मुनि किसको बोलते हैं? मननाथ मुनि, जो मनन करता है, जो चिंतन करता है।
किस बात का चिंतन करता है, सत्य क्या है असत्य क्या है, जिसको वेदांत की भाषा में विवेक कहते हैं, उसी को बोलते हैं मनन करना। मनन का एक अर्थ मैंने आपको और भी बताया था, अगर आपने नोट किया होगा, मन मन न मन न, जहां पर मन मन नहीं रहता, जहां पर आपकी जो वृत्ति है वो संकल्प विकल्पात्मक नहीं रहती, बल्कि जहां पर आपकी वृत्ति निश्चयात्मक हो जाती है, निश्चय पूर्वक हो जाती है, ऐसी जो स्थिति है, ऐसी जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया को अपनाने के बाद आपका मन मन नहीं रहता, बल्कि आप एक निश्चय पर पहुंच जाते हैं, आपके संशयों की निवृत्ति हो जाती है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं मन। तो जो मनन करता है उसको क्या बोलते हैं, मुनि कहते हैं। अब आपने जो जब दूसरा अध्याय पढ़ा था श्रीमद् भगवत गीता का, तो उस दूसरे अध्याय का नाम क्या था, सांख्य योग। सांख्य योग, सांख्य योग का अर्थ हुआ संख्या। सांख्य योग का मतलब होता है संख्या। संख्या का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मैथमेटिक कैलकुलेशन, गणित। और वो गणित किस चीज का है, वो गणित इस चीज का है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो यहां पर जो महर्षि कपिल हैं, वो कपिल क्या करते हैं, जब उपदेश देते हैं तो उपदेश देते समय माँ को क्या बताते हैं, सांख्य एक शब्द है, उसी से ही, जैसे जिसको हम लोग सांख्य, संख्या से बना सांख्य, तो यहाँ पर तो सांख्य योग का अर्थ होता है ज्ञान योग। अब वो कहते हैं ये जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग का अर्थ क्या हुआ, कहते ज्ञान योग का अर्थ हुआ जो दो चीजें आपस में मिल गई, जो दो चीजें आपस में मिल गई हैं, कौन कौन सी, सत्य और असत्य, ये जो दोनों चीजें आपस में मिली हुई हैं, इनको जब आप अलग अलग कर देते हैं, या जिस प्रक्रिया के द्वारा आप इनको अलग अलग करते हैं, उसको बोलते हैं सांख्य। तो जो जिस सांख्य का वर्णन आप पढ़ेंगे उसमें, तो वहां पर सांख्य ने जो पदार्थ है, पदार्थ उसका वर्णन किया, कौन कौन से पदार्थ हैं। पदार्थ का मतलब क्या हुआ, जो भी पदार्थ होंगे, जो भी मैटर होगा, वो क्या होगा, वो हमेशा रहने वाला नहीं, उसमें हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब वो जो परिवर्तनशील है और वो जो अपरिवर्तनशील है, वो जो सच्चा है और वो जो झूठा है। अब सच्चा तो अभी आपकी नॉलेज में है नहीं, सच्चा तो आपकी नॉलेज में है नहीं। हमारे पूज्य स्वामी जी जो थे, परमाध्यक्ष जी डॉक्टर किशोर दास स्वामी जी, वो बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल देते थे। वो ये कहते थे कि जो काली मिर्च होती है, काली मिर्च में जो वो मिलाया जाता है, मिलावट की जाती है, किस चीज की जाती है, आप सभी जानते हैं, है ना। काली मिर्च में मिलावट जो की जाती है, पपीते के जो बीज होते हैं उनकी मिलावट की जाती पपीते के है, बीज। क्योंकि हाँ, क्योंकि सादृश्य होता है, एक जैसा होता है, पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन अब आपको सत्य का पता नहीं है, अभी आपको सत्य का पता नहीं है, अभी आपको किस चीज का पता है, असत्य का पता है। आपने काली मिर्च अगर नहीं भी देखी है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप पपीते को पहचानते, पपीते के बीज को पहचानते हैं, तो भी आप एक निर्णय पर पहुंच सकते हैं। कौन सा निर्णय पर, तो कहते हैं वो जो मिश्रित है, छाछ में रखा हुआ है या थाली में रखा हुआ है, वो मिश्रित है, मिला हुआ है दोनों। अब आपको ये तो पता नहीं कि काली मिर्च कौन सी होती है, लेकिन आपको ये पता है कि पपीते का बीज कौन सा होता है। अब आप एक बात बताइए, अगर आप पपीते के एक एक बीज को निकाल कर फेंकना शुरू कर दें, एक साइड करना शुरू कर दें, तो जो अवशिष्ट बचेगा, जो अवशेष बचेगा, वो क्या होगा, तो कहते हैं वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा कहेगा ये जो बचा है, ये जो बच गया है, अब किसके, पपीते के बीज निकालने के बाद अब जो बचा है यही काली मिर्च। एक प्रोसेस ये हो गया, और दूसरा प्रोसेस क्या हो गया, दूसरी प्रक्रिया क्या हो गई, कहते दूसरी प्रक्रिया ये है, अगर आपको दूसरी चीज का पता है, आपको सत्य का पता है, सत्य का यदि आपको पता है, तो भी आपको असत्य जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाए। आप अविनाशी और विनाशी इन दोनों तत्वों को भली प्रकार से जब जान लेते हैं, जब आप प्रकृति और पुरुष
इसको भली प्रकार से समझ लेते हैं, जिस समय आप माया और मायापति को सही प्रकार से समझ लेते हैं, तो ये क्या है, कहते हैं ये सांख्य है। और जो इसका प्रतिपादन करता है, जो इसके बारे में बताता है, कौन हो गया वो? भाई वही तो गुरु है, वही गुरु है ना जो ये बात बताए। देखिए, इसके अलावा अगर कोई भी चीज बताई जाती है तो वो गुरु की गुरुता के साथ में नहीं जुड़ती। गुरु और शिष्य का संबंध इन प्रश्नों और इन उत्तरों को लेकर ही आपस में स्थायी रूप से बनता है। तो वो कहते हैं इसका मतलब क्या है, सिद्धा नाम। सिद्ध कौन है? हमसे अगर आपसे सामान्य, देखिए मैं शुरू में आपको मैंने संकेत कर दिया है, कुछ शब्द जो हैं, कुछ शब्द थोड़ा बिखर गए हैं, अपने अर्थ से दूर चले गए। आपसे अगर ये कहा जाए कि ये व्यक्ति सिद्ध है, सिद्ध है, तो आप उसका अर्थ क्या लेंगे? आपके सामने एक सिद्ध पुरुष की जो इमेज आएगी, वो इमेज क्या आएगी, रिफ्लेक्शन जो एकदम होगा, वो किस प्रकार का होगा? जैसे आपको ध्यान होगा जब आप बच्चे थे, तो जब आपके सामने राक्षस आता था, तो राक्षस आने का मतलब क्या होता था कि जिसके वो सिर के ऊपर सींग हैं और जो बड़ा क्रूर है और जिसकी मूछें बड़ी 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 सी हैं, ये क्या एक इमेजिनेशन हमने बना रखी है, राक्षस की इमेजिनेशन। और जिस समय हम देवता शब्द बोलते थे तो बड़ा सॉफ्ट है और बड़ा कलात्मक जो बना हुआ है सॉफ्ट स्पोकन है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं देवता है। ये एक हमारी इमेज है, जहां जैसे ही नाम लेते हैं, जैसे ही शब्द का प्रयोग करते हैं, वो चीज हमारी सामने आ जाती है। कहते हैं इसी प्रकार से जिस समय आपके सामने सिद्ध शब्द का प्रयोग आता है तो क्या मतलब, ये महापुरुष बड़े सिद्ध हैं। सिद्ध का अर्थ हमने सीधा का सीधा ले लिया, चमत्कार। ऐसा ही है ना, सिद्ध पुरुष का अर्थ हमने क्या लिया, चमत्कारी। इनकी आयु कितनी है, 200 वर्ष की। इनकी आयु कितनी है, 500 वर्ष की। इतनी इनकी आयु कितनी है, 1000 वर्ष। हमने उसको सिद्ध पुरुष ले लिया। लेकिन अब आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं। वैष्णवों में जिस समय खाना पक जाता है तो उसको पता क्या कहते हैं, पकना नहीं बोलते, उनके यहाँ बड़ा बुरा मानते हैं। मेरे को याद है एक बार, हमको नहीं पता था, तो हमारे एक मित्र थे, हम लोग इकट्ठे पढ़ा करते थे, तो सब्जी बनाई गई इकट्ठी। बड़ी मुश्किल से मौका मिलता था, पैसे दक्षिणा वक्षिणा के कहीं से इकट्ठे होते थे, तो फिर और कुछ तो होता नहीं था कि चलो आज अपने मन पसंद कोई सब्जी बनाई, लंगर का बहुत खा लिया तो सबने इकट्ठे किए, बनाई बनाई। तो एक ने, मतलब हम में से किसी ने उनको कहा कि महाराज थोड़ी तरी तरी दे देना, तरी तरी दे देना। बस जी वो महाराज तो एकदम गर्म हो गए, कहते तरी, तरी सब्जी की तरी थोड़ी ना होती है, तरी तो दूसरी चीज की होती है, ये क्या बोल रहे हो तुम, है ना। भाषा, वो कहते हैं भाषा। हमने सोचा हो ये तो मामला बड़ा गड़बड़ है, वैष्णव संत हैं, पंजाबी होते तो तरी का मतलब समझ जाते, ये भी हो सकता है, पर शब्द जो है अपना अर्थ छोड़ देते। कहते इसी तरह से जो सिद्ध बोल, कहते हैं सिद्ध हो गया, दाल जो है ये सिद्ध हो गई, चावल जो है ये सिद्ध हो गया। सिद्ध होने का मतलब क्या हुआ, पक गया, पक गया। इसका मतलब सिद्ध होने का मतलब है कि एक को जब आप उठाते हैं और ऐसे करके आप देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ना तो ये ज्यादा पका है और ना ही ये कच्चा रह गया है, ना ही इसमें दाना रह गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिद्ध। इसका मतलब जिसने अपने जीवन में उस परम लक्ष्य को बड़े संतुलित रूप में प्राप्त किया। खेपा नहीं बन गए चावल, है ना, चावल जो हैं वो खेपा नहीं बन गए, और ना ही चावल ऐसे हैं कि कड़क रह गए हों जो मुंह में जाते हैं तो चुभते हैं, नहीं। ये होता है सिद्ध, सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष का अर्थ क्या है, स्वामी राम ने इसके ऊपर बड़े विशाल, बड़े विशद रूप में कहा है। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर आपको उड़ता हुआ दिखाई दे जाए, किसी आदमी के अगर पंख लगे हुए हों और वो उड़ता हुआ जा रहा हो, तो आप उसको क्या कहेंगे, उसको देख के आप आश्चर्यचकित होंगे। लेकिन किसी पक्षी को उड़ते हुए देखकर आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा।
किसी पक्षी को अगर कोई व्यक्ति 6 महीने तक जमीन के नीचे रहे तो आप उसको सिद्ध पुरुष मांग लेते हैं, लेकिन जब बरसात चली जाती है तो एक श्रीमान जी ऐसे हैं जो अगली बरसात तक जमीन के नीचे ही रहते हैं। उनको तो हमने कभी भी, जब वो निकलते हैं बरसात पे, तो हमने कभी भी उनकी आरती नहीं उतारी, कभी भी हमने उनको चंदन नहीं लगाया, कभी हमने उनके गले में माला नहीं डाली। क्यों? क्योंकि वो भी तो सिद्ध पुरुष है। स्वामी राम कहते हैं नहीं, ये जो सिद्धानाम शब्द है, सिद्ध शब्द का अर्थ है जो व्यक्ति तत्व को जान चुका है। कितना पकना है, कितना पकना, बिना पके नहीं, ना कच्चा है और ना ही ऐसा है कि जिसने अपने स्वरूप का परित्याग कर दिया, ना ही वो जला है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिद्ध। तो हम जिस समय अब सिद्ध शब्द का अर्थ लें तो सिद्ध शब्द का अर्थ होता है जो तत्वज्ञानी। और तत्वज्ञानी का अर्थ क्या होता है? तत्वज्ञानी का अर्थ होता है जो नीरक्षीर विवेक कर सके। नीरक्षीर विवेक, नीरक्षीर विवेक का अर्थ क्या है? नीर मैंने होता है पानी और क्षीर मैंने होता है दूध। इन दोनों को जो अलग अलग कर सके उसको क्या बोलते हैं? कहते हैं उसको बोलते हैं सिद्ध पुरुष। तो सिद्धानाम कपिलो मुनि ही, सिद्ध, सिद्धों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं कपिल हूं, अर्थात सांख्य जो दर्शन है उसको जिन्होंने निर्मित किया, ऐसा वह जो महर्षि कपिल है वो मैं हूं। और यहाँ भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। और आप सभी जानते हैं, जिन लोगों ने भी श्रीमद् भागवत सुनी होगी वो जानते हैं कि श्री विष्णु का ही अवतार कौन हुए हैं? कपिल हुए। और उन्होंने अपनी माता को जो है वो ज्ञान का उपदेश दिया। अब आगे देवासुर संग्राम जिन जिन कारणों से होता रहा, समुद्र मंथन की प्रक्रिया आपने सुनी होगी। उन समुद्र मंथन में जो रत्न निकले, उन रत्नों के बारे में भी भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। अगला जो श्लोक है उनमें आप देखेंगे तो ज्यादातर जो है वो उन्हीं का है। उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि मामर्मृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। इसका अर्थ क्या हुआ कि अश्व जो हैं, घोड़े जो हैं, उनमें मैं कौन हूं? उच्चैश्रवा। उच्चैश्रवा नाम का जो अश्व है वो मैं हूं। और अमृतोद्भवम, है ना, ये किससे उत्पन्न हुआ है? तो कहते हैं ये अमृत से उत्पन्न हुआ है। अमृत कौन सा? वो जो जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन में से जो 14 रत्न निकले थे, उन 14 रत्नों में ये 2 रत्नों की चर्चा है। कौन कौन सा? एक तो उच्चैश्रवा और दूसरा हाथी